वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंटफुल। हमें कोई कस्टम मोकअप क्रिएट करना है तो एक वेबसाइट है printful.com जो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स सेल करती है, और वो कैसे काम करती है उसके बारे में ही हम सीखने वाले हैं कि वहाँ से मोकअप जनरेट कैसे कर सकते हैं किसी भी आर्टवर्क को अपलोड करके। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे प्रिंटफुल के डैशबोर्ड पे। तो ये printful.com में हमने इसको साइन अप किया हुआ है। साइन अप करने के बाद में यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा यहाँ पे डिजाइन क्रिएशन का, सॉरी। तो डिजाइन क्रिएशन में हम ना अलग अलग तरीके की डिजाइन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आ रहा है मोकअप जनरेटर। तो हम मोकअप जनरेटर पे जाएंगे डिजाइन क्रिएशन के अंदर। यहाँ पे हम मोकअप जनरेट कर सकते हैं अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो हम है ना क्रिएट मोकअप पे क्लिक करेंगे। क्रिएट मोकअप पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट टेम्पलेट में आ जाएंगे तो पहले अभी जो हम थे printful.com पे थे। ओके, तो उसके मेन जो वेबसाइट थी उस पे थे। अभी आ गए हम कस्टमर डैशबोर्ड पे। मतलब ये इंटरनल डैशबोर्ड है जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी डिजाइनिंग या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं या मोकअप जनरेट करते हैं। ओके, तो हम लोग वापस हमारे होम पेज पे चले जाते हैं। तो ये डैशबोर्ड है। हमें कभी मोकअप निकालना है तो हम जाएंगे हमारे printful.com की मेन वेबसाइट पे। अब यहाँ से हमको कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है तो हम प्रोडक्ट यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि टी शर्ट है तो हम ऊपर से जैसे टी शर्ट लिखेंगे या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टी शर्ट आ जाएंगे। अगर कोई ग्राफिक प्रिंट करना है, जैसे कि एक स्पेसिफिक एरिया में ही आपको प्रिंट इमेज डालनी है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट आ जाएंगे। और अगर आपको ऑल ओवर प्रिंट डालना है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑल ओवर प्रिंट। हर एक प्रोडक्ट के आगे पहले लिखना पड़ेगा ऑल ओवर प्रिंट। ऑल ओवर प्रिंट लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे टी शर्ट डाले तो वो सारे जो टी शर्ट्स आएंगे वो सारे ऑल ओवर प्रिंट ही आएंगे। ओके, तो हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ना एक कोई वुमेन टी शर्ट ले लेते हैं एथनिक वाला जो ऑल ओवर प्रिंट है। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट खुल जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट खुलने के बाद हमको एक्चुअल प्रोडक्ट की इमेज दिख जाएगी कि कोई भी डिजाइन डालने के बाद में वो प्रोडक्ट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखता है। और ब्लैंक प्रोडक्ट है तो ब्लैंक प्रोडक्ट की भी इमेज आ रही है, ब्लैंक प्रोडक्ट कैसा होता है यहाँ पे। फिर हम स्क्रॉल करके इस पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट प्रोडक्ट टेम्पलेट। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रोडक्ट का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके ऊपर हम लोग अब हमारा मोकअप क्रिएट कर सकते हैं। अब मोकअप क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है आपकी लेफ्ट साइड स्क्रीन के ऊपर। अपलोड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगी। यहाँ पे आप आपकी जो भी फाइल है उसे अपलोड कर सकते हैं। तो एक बार के लिए अपना एक जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए एक्सेप्टेशन के लिए मांगेगा, हमको एक्सेप्ट करना है। फिर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये डिजाइन है, इसे हम अपलोड करने वाले हैं। तो ओपन किया सेलेक्ट करके, तो ये कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा अपलोड होने के लिए। जैसे कि नॉर्मली कोई भी फाइल हम अपलोड करते हैं ईमेल पे और अदर सेक्शंस पे, वैसे अपलोड होने में टाइम लेगा। ये अपलोड होते ही आ जाएगी आपकी फाइल। नीचे आके यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो ग्राफिक या फिर जो भी आपकी आर्टवर्क होगा वो प्लेस होके अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आपको उसको करना है रीसाइज आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। तो आप इसको कॉर्नर से इसको पकड़ के और इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जो ब्लू कलर का एक राउंड बना हुआ आ रहा है वहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं अभी के लिए। तो इसकी मैंने साइज कर दी छोटी। साइज छोटी करने के बाद में हमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारी पोजीशन पे रखना है जो एक्चुअल प्रोडक्ट पे एक्चुअल पोजीशन है उस ग्राफिक की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव भी दिखा रहा है इसका प्रोडक्ट का रिव्यू। तो हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। हम इसे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद में अगर फ्रंट पे डिजाइन है और बैक पे भी डिजाइन है तो ऊपर फ्रंट लिखा हुआ आ रहा है, बैक भी आ रहा है। तो हम अभी फ्रंट पे ही डिजाइन कर रहे हैं। बैक पे भी अगर कहीं ऑप्शन होता है तो आप बैक पे भी कर सकते हो। इसको करने के बाद ऊपर देखिए राइट साइड स्क्रीन पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है डिजाइन व्यू जिसपे अभी हम है इसलिए वो ब्लू बता रहा है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आएगा मोकअप व्यू। जैसे ही मोकअप व्यू पे जाएंगे तो अगर लाइट कलर का कोई भी फैब्रिक है तो हमें व्हाइट स्टिच सेलेक्ट करनी है। आ रही है सेलेक्ट स्टिच कलर, व्हाइट सेलेक्ट करनी है। और कोई डार्क कलर का है तो डार्क कलर सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारा व्हाइट कलर का टी शर्ट है तो इसको सेलेक्ट कर देंगे व्हाइट स्टिच। जैसे ही हम स्टिच सेलेक्ट कर लेंगे फिर से हम मोकअप व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेजेस है वो क्रिएट होके हमें कन्वर्ट होके मिल जाएगी मोकअप व्यू में। तो ये मोकअप व्यू हमारे पास आ गया है। अब इसकी मोकअप व्यू को हम पहले करेंगे सेव टू टेम्पलेट। यस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके मोकअप जनरेट कर सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिजाइन को अपलोड कर सकते हैं
और अपलोड करने के बाद में हम उसे हमारा प्रोडक्ट टेम्पलेट सेक्शन आएगा। यहाँ आप मेन्यू में देखेंगे ऊपर प्रोडक्ट कैटलॉग था, ये आ रहा है हमारा प्रोडक्ट टेम्पलेट। तो प्रोडक्ट टेम्पलेट में हम आ गए यहाँ पे। यहाँ आने के बाद ट्रिपल डॉट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्यू टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, मेड प्रोडक्ट टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड मोकअप्स आ रहा है, तो हम डाउनलोड मोकअप्स पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड मोकअप्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा बेसिक मोकअप, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। हाँ, तो इस पे क्लिक करके जो भी चेक मार्क है उन सब चेक मार्क को हटा देंगे। फिर यहाँ से हमारे पास बैकग्राउंड में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो बैकग्राउंड वाला आप लेना चाहते हैं, ऐसे बैकग्राउंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसका फ्रंट लेना है, बैक लेना है, तो हमको खाली अभी फ्रंट यहाँ ऑप्शन आ रहा है, फ्रंट डिजाइन डालिए इसलिए फ्रंट आ रहा है। उसके बाद जेपीजी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मोकअप फॉर्मेट के अंदर, तो जेपीजी को सिलेक्ट करना है हमें। जब भी किसी भी वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं मोकअप की इमेजेस हमेशा हमें जेपीजी फॉर्मेट में ही डाउनलोड करनी है। तो जेपीजी में किया, जनरेट मोकअप पे हम क्लिक करेंगे, तो वो प्रोसेसिंग टाइम लेगा, इसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद आएगा डाउनलोड मोकअप। डाउनलोड मोकअप पे क्लिक करते ही देखिए वो डाउनलोड हो गई हमारे पास फाइल। अब हम अपने डाउनलोड्स में जाके देखेंगे इसको, तो हमारे जो भी प्रोडक्ट की इमेज होगी वो हमें हमारे पास मोकअप में कन्वर्ट होके और डाउनलोड में हमें रिसीव्ड हो जाएगी। ओके, तो ये हमें हमारा मोकअप रिसीव्ड हो गया है। ओके, इसी तरीके से हमें ना अलग अलग प्रोडक्ट के जब भी मोकअप निकालने हैं तो हम वही प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, ठीक है। ऊपर से कैंसिल कर दिया, यहाँ से हम वापस जहाँ पे हमारी प्रोफाइल नेम है वहाँ पे हम जाएंगे गो टू होम पेज। होम पेज में जाने के बाद ऊपर सर्च की ऑप्शन आएगा, सर्च के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया लेगिंग, लेगिंग में हम लोगों के पास है ऑल ओवर प्रिंट योगा लेगिंग। तो ऑल ओवर प्रिंट योगा लेगिंग को हमने जैसे सेलेक्ट किया तो हमारे पास पेज जो खुल जाएगा ये खुल जाएगा इस प्रोडक्ट का। तो प्रिंट होने के बाद में कैसी प्रोडक्ट दिखता है वो पूरा यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल से इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। नीचे हमको आना है क्रिएट प्रोडक्ट टेम्पलेट, तो हम पहले टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद में फिर हम डाउनलोड मोकअप में जाएंगे, तब हमें हमारी इमेज मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। तो हम वापस यहाँ से अपलोड पे आ जाते हैं। अपलोड पे आने के बाद अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, ऊपर जो रेड बटन आ रहा है तो पॉपअप खुल जाएगा आपकी जहाँ पे भी फाइल पड़ी हुई है वो। तो हम कोई ऑल ओवर प्रिंट आर्टवर्क इसमें से ले लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये वाला आर्टवर्क है या कोई और ऑल ओवर प्रिंट है तो हम उसको चूज कर लेते हैं इसमें से। हाँ, ऑल ओवर जिसमें भी है हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, किस फोल्डर में है उसे चूज करते हैं। लेगिंग्स आ रहा है नीचे, लेगिंग्स के फोल्डर में अवेलेबल होगा वो ऑल ओवर प्रिंट। ठीक है, हम कोई भी एक प्रिंट ले लेते हैं इसके अंदर। हम प्रिंट ले लेते हैं pixels.com से, जहाँ से हमें फ्री कंटेंट मिल सकता है। तो हम एक नया टैब ओपन करते हैं और pixels.com खोल लेते हैं। pixels.com में जाने के बाद हमको वहाँ पे सर्च में सर्च करना है पैटर्न। पैटर्न सर्च करने के बाद में हम यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं और उसे कर लेते हैं डाउनलोड। तो फर्स्ट इमेज आ रही है हमारे पास, फर्स्ट इमेज को ले लेते हैं। हाँ, और इसको करते थे डाउनलोड। तो डाउनलोड होने लग गई हमारी इमेज। अब हम आ जाते वापस हमारे प्रिंटफुल पे। प्रिंटफुल पे हम यहाँ अपलोड फाइल के अंदर जाके डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमारे पास पैटर्न आ गया होगा, तो हम उसे कर लेते हैं अपलोड। हाँ, अब अपलोड करने के बाद में हम इसे अप्लाई करेंगे हमारे टेम्पलेट के ऊपर। तो ये हमारी फाइल जो है कुछ सेकंड्स लेगी डाउनलोड अपलोड होने के लिए। जैसे अपलोड होके यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख जाता है उसके बाद अप्लाई का बटन आ जाएगा, तो हम उसे प्लेस कर सकते हैं हमारे जो भी टेम्पलेट है प्रोडक्ट का टेम्पलेट उसके ऊपर।
तो हम लोग वापस इस पे आ जाते हैं। हमारे पास सैंपल फाइल्स के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास पैटर्न्स अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली प्रिंटफुली हमें देता है। तो हम सैंपल फाइल में आके ये वाला एक पैटर्न आ रहा है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में ये प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि ऑल ओवर प्रिंट और उसमें डिफरेंसेस क्या है। अब ऑल ओवर प्रिंट में क्या किया है हमने, इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे। हमें रीचेक करना है कि फिट टू फ्रेम दिख रहा है क्या। तो हम इसको स्क्रॉल करके नीचे देख लेंगे फिट टू फ्रेम है या नहीं है। तो हमने फिट टू फ्रेम देख लिया है। फिट टू फ्रेम होने के बाद ऊपर जाना है हमको। अब हमें ऑल ओवर जब प्रिंट होती है तो हर एक सेक्शन के अंदर इस प्रिंट को हमें प्लेस करना होता है। तो हम वापस से इस पे ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद में हम देखेंगे तो एक सेक्शन आ रहा है हमारे पास लेग का, जहाँ पे हमने अभी ये वाली जो प्रिंट फाइल है इसे अपलोड किया है। तो लेग के अलावा फ्रंट वेस्ट बैंड और बैक वेस्ट बैंड भी, जहाँ पे हमें ये आर्टवर्क डालना होगा। तो जहाँ पे भी प्रिंट इमेज आपकी आई हुई है, तो प्रिंट जैसे ही आप अपलोड करते हैं, अपलोड के बाद आप ऑटोमेटिक लेयर सेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट 2 के पास में एक एरो है, वहां पे क्लिक करेंगे और वहां पे हमेशा हमें सेलेक्ट करना है ऑल प्लेसमेंट। दिस प्लेसमेंट पे हमें क्लिक नहीं करना है, हमें क्लिक करना है ऑल प्लेसमेंट पे, ताकि जितने भी प्लेसमेंट है ऊपर, जितने भी वेन्यू ऑप्शन आ रहे हैं, वहाँ सभी हमारे जो ये आर्टवर्क है, जो हमारी प्रिंट इमेज है, वो अपलोड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो हम वापस अब देखिए, जैसे हमने उस पर क्लिक किया, फ्रंट वेस्ट बैंड पे हम आके देखते हैं प्लेस हो गया। ब्लैक वेस्ट बैक वेस्ट बैंड पे आके देखते हैं हम लोग, हमारी जो आर्टवर्क था, जो प्रिंट इमेज है, वो प्लेस हो चुकी है। ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे मोकअप व्यू पे क्लिक। मोकअप व्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो स्टिच के लिए हमें पॉपअप आ जाएगा। तो लाइट कलर का है हमारे पास तो व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, और डार्क कलर का है तो ब्लैक कलर। तो इसमें ब्लैक शेड भी है तो हम ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं स्टिच का कलर, और सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्टिच सेलेक्ट हो गई। फिर से हमें एक बार और क्लिक करना पड़ेगा मोकअप व्यू पे। तो जैसे हम मोकअप व्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग टाइम लेगा थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने के लिए मोकअप व्यू में। तो टेम्पलेट व्यू होता है, वो होता है जब हम आर्टवर्क को अपलोड करते हैं प्रिंटिंग एरिया के ऊपर, तो वो हो जाता है टेम्पलेट एरिया, और ये हो जाता है मोकअप एरिया। मोकअप इट मींस कि वो कन्वर्ट कर दिया उसको रियलिस्टिक इमेज में। जब तक हम इसको देखेंगे नहीं तब तक है ना, सेव टू टेम्पलेट पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है हमारी गलती की वजह से किसी भी एक सेक्शन है उसके ऊपर आर्टवर्क जो है वो प्लेस नहीं हुआ हो, या तो वेस्ट बैंड के फ्रंट पे या बैक पे। तो इससे प्लेस नहीं हुआ होगा तो हमें रीचेकिंग के लिए हमें मुकअप व्यू पे जाना है। यहाँ पे चेक करना है फ्रंट और बैक व्यू के अंदर कि हमारा जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। और ओरिजिनल प्रोडक्ट की इमेज को देख के हम लोग देख सकते हैं, अगर किसी और की प्रोडक्ट की इमेज को देख के हमें डिजाइन बनानी है तो प्लेसमेंट भी उसी जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये करने के बाद में, चेक करने के बाद, हम सेव टू टेम्पलेट, नीचे रेड बटन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो टेम्पलेट में सेव हो जाएगा। जब सेव होगा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा प्रोडक्ट टेम्पलेट एरिया के अंदर। आप नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे पहले हमने टी शर्ट बनाया था जो एक स्पेसिफिक ग्राफिक था, जो स्पेसिफिक एरिया में ही प्रिंट होता है, उस पर हमने प्लेस किया था। अभी हमने ऑल ओवर प्रिंट प्रोडक्ट पे डाला है लेगिंग्स के ऊपर। तो आप देखेंगे ये क्या हो गया है, हमारा यहाँ पे टेम्पलेट जो है सेव हो गया है। अब यहाँ पे अपने को सेम प्रोसेस का फॉलो करना है। इसके ट्रिपल डॉट पे जाना है, जिस भी प्रोडक्ट की मोकअप इमेज डाउनलोड करनी है, ट्रिपल डॉट पे जाना है। यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड मोकअप। डाउनलोड मोकअप पे क्लिक करते ही हमेशा हमें चूज करना है बेसिक मोकअप, मोकअप डाउनलोड करने के लिए। जैसे हम बेसिक मोकअप पे क्लिक करेंगे, हमारा पॉपअप एक बार ये खुल रहा है, ओपन हो गया। अगर हमारे पास बैकग्राउंड में कोई इमेजेस नहीं आ रही है कि ये प्रोडक्ट जो है इसके सारे मोकअप जो है बेसिक के अंदर वो विदाउट बैकग्राउंड ही है, तो फिर हम है ना कस्टम मोकअप पे जा सकते हैं। कस्टम मोकअप पे बटन पे क्लिक करके जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड ऑटोमेटिक यहाँ से प्लेस हो जाएगा और उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास इसमें बैकग्राउंड इमेजेस है, तो हम इसको पहले बैकग्राउंड में डाउनलोड करते हैं, फिर कस्टम में डाउनलोड करेंगे। जैसे कि ये हमारा पेज खुल गया। अब यहाँ पे जितने भी ये मुकअप्स आ रहे हैं, ये अभी क्या आ रहे हैं, विदाउट बैकग्राउंड है, और हमें चाहिए विद बैकग्राउंड ताकि रियलिस्टिक लगे। तो हम इसको डिसेलेक्ट करेंगे पहले तो ऑप्शन को, जो भी चेक मार्क आ रहा है ब्लू में, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जिसमें बैकग्राउंड आ रहा है तो हम उस बैकग्राउंड वाली को सेलेक्ट करेंगे ताकि रियलिस्टिक मोकअप हो। सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे बॉटम पे आना है इस पेज पे। जब हमने मोकअप स्टाइल सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे आएगा फ्रंट एंड बैक, तो हमें इसकी चूज करके लेना है फ्रंट।
तो फ्रंट पे सेलेक्ट कर लिया हमने, बैक को डीसेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जेपीजी ऑप्शन ही हमेशा सेलेक्ट करना है हमें। ये सेलेक्ट करने के बाद हमें करना है जनरेट मॉकअप। तो पहले इस मॉकअप को जनरेट करना पड़ेगा, वो प्रोसेसिंग करेगा फाइल को, उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो तब तक हमें वेट करना है। ये काम जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं तो प्रिंटफुल की हम अलग अलग टैब खोल के रख सकते हैं, ऊपर न्यू टैब खोल के, और एक एक प्रोडक्ट को जैसे इसको जनरेट मॉकअप के लिए डाल दिया, उसके बाद अगले प्रोडक्ट पे हम काम करना शुरू कर सकते हैं, ताकि अगले प्रोडक्ट की हम इमेजेस को इस सेटअप तक लेके आ जाए। तो मल्टीपल लेयर्स खोल के हम मल्टीपल ब्राउजर के पेजेस खोल के उस पर हम काम कर सकते हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके। अब कभी कभी सिस्टम एरर हो सकता है, उसकी वजह से ये टाइम ज़्यादा ले सकता है। जैसे अभी रेड कलर में एक एरर बता दी थी, तो हमें फिर से इस पेज के ऊपर टॉप ऑफ पेज पे आना है और इसे कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद में फिर से हम उस प्रोडक्ट पे आएंगे, उस प्रोडक्ट पे ट्रिपल डॉट बना हुआ है। हाँ, जो योगा लेगिंग का है उस पर हम ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर से इस पे आ जाएंगे मॉकअप, डाउनलोड मॉकअप पे। यहाँ पे आने के बाद बेसिक मॉकअप पे क्लिक करना है। बेसिक मॉकअप में से जो भी सेलेक्टेड है उसे डिसेलेक्ट करना है पहले। उसके बाद नीचे आके जो भी हम मॉकअप फाइनल करने वाले हैं उस पर क्लिक करना है। मॉकअप सेलेक्ट करने के बाद बॉटम ऑफ पेज आना है। यहाँ पे आके हमें फ्रंट को ही सिलेक्टेड रखना है। अगर राइट लेफ्ट बैक अगर 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं तो सबको ऑफ करना है, सिर्फ फ्रंट को ही सेलेक्ट करके जेपीजी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और फिर डाउनलोड मॉकअप पे क्लिक करना है, सॉरी जनरेट मॉकअप पे क्लिक करना है। जनरेट मॉकअप पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेसिंग टाइम लेगा, प्रोसेसिंग टाइम के बाद आपके पास डाउनलोड का बटन आ जाएगा और फिर हमें इस मॉकअप को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड मॉकअप का बटन आ गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ऊपर डाउनलोड का सेक्शन है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई इमेज प्रोसेस में, तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। तब तक आप ऊपर से वापस आके इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हम सेकंड और इसकी एक और इमेज ट्राई करते हैं कि विद बैकग्राउंड कैसे निकालना है अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर विदाउट बैकग्राउंड ही मॉकअप से, तो हमें उसे विद बैकग्राउंड कस्टम मॉकअप में जाके कैसे क्रिएट करना है। तो हम फिर से ट्रिपल डॉट पे आएंगे, डाउनलोड मॉकअप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कस्टम मॉकअप पे, तो क्रिएट यूर ओन लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस पे एक डिफरेंट तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी भी थोड़ा टाइम ले सकता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आ गया है विदाउट बैकग्राउंड। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड ऐड करने हैं। तो आप अपना बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, माई सीन्स पे जाके, जैसे आप माई सीन पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम स्केच क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आपका बैकग्राउंड का ऑप्शन इसमें अवेलेबल देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे सीन्स आ रहा है ऊपर, सीन्स पे क्लिक करेंगे। सीन्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएगा माई सीन का ऑप्शन, क्रिएट फ्रॉम स्केच, अप्लाई। हाँ, यहाँ पे नीचे आएगा अपलोड का ऑप्शन। अभी कंटिन्यू नहीं, अभी तक हमने बैकग्राउंड ऐड नहीं किया इसके अंदर, हम पहले बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो अपलोड पे हमने क्लिक किया और हम लोग ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं जो हमने एक प्रिंट इमेज प्लेस pixels.com से ली थी। इसको लेने के बाद ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। प्लेस होने के बाद में हम इसको बड़ा कर सकते हैं साइज को। तो आप देख रहे हैं साइज इसकी बड़ी हो गई है। मैं इसका जो व्यू है इसका ब्राउजर का उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो अब ये जो हमारे फोटोशॉप में जैसे होता है कि लेयर सिस्टम होता है, वैसा ही इसके अंदर सिस्टम है। हमने अभी इसको बड़े साइज कर लिया इस बैकग्राउंड को, लेकिन अभी भी फ्रंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लेयर्स वाला ऑप्शन है, लेयर के अंदर टॉप और बॉटम दो लेयर्स आ रही है। तो हम टॉप वाली जो लेयर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके और ड्रॉप कर देंगे उसको। तो ड्रॉप कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये हमने क्या बैकग्राउंड प्लेसमेंट कर दिया है मैन्युअली। अगर हमारे पास कोई बैकग्राउंड है तो उसे हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिर से हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, बैक करते हैं, कस्टम मॉकअप पे आते हैं। यहाँ पे प्रिंटफुल खुद भी बहुत सारे मॉकअप्स देता है, बैकग्राउंड देता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे कस्टम मॉकअप पे क्लिक किया
इसे हम कैंसिल कर देते हैं, फिर से फर्स्ट स्टेप से आते हैं। तो ऐसे भी हम कंटिन्यू करके उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोकअप को। और सेकंड प्रोसेस में इसमें एक और बता देता हूँ आपको। इसमें डाउनलोड मोकअप पे आएंगे। डाउनलोड मोकअप पे आने के बाद हम कस्टम मोकअप वाले पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट योर ओन। इस बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें हमको ज्यादा प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगर अपना ओवन कुछ डालना है तो वो ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे इसके सीन्स पे जाएंगे हम लोग। सीन पे जाने के बाद में यहाँ पे इसके बहुत सारे मॉकअप आएंगे, सी मोर करके, और बहुत सारे आप है ना यहाँ पे सीन्स देख सकते हो। तो उसको भी आप चूज कर सकते हो। जैसे ये वाला सीन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपकी प्रोडक्ट के पीछे बैकग्राउंड ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू। अप्लाई के लिए पूछेगा, वो अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो हमारा पूरा बैकग्राउंड देखिए अप्लाई हो गया है यहाँ पे। अब अप्लाई करने के बाद में इसको कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे हमारा जो प्रोडक्ट है उसके नीचे बहुत सारी लेयर आ गई है। ठीक है, तो आप एक एक लेयर को मूव मूव भी कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से कि मेरे को ये सेक्शन यहाँ पे डालना है। तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इस स्पेसिफिक ग्राफिक को आप मूव कर सकते हो अपनी चॉइस से और कहीं पे भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। और करने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा आपके पास लेग। इसमें ऑप्शन आ रहे हैं देखिए, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, सब तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमको फ्रंट रखना है, इसका फ्रंट रखा। उसके बाद में हम आ जाएंगे वापस जेपीजी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, उसमें फॉर्मेट में नीचे, और उसके बाद करेंगे जनरेट मॉकअप। जैसे ही जनरेट मॉकअप पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद डाउनलोड मॉकअप का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड इन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारा जो भी मॉकअप है उस पर बैकग्राउंड यही दे सकते हैं, और देने के बाद में हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे हम हमारी जो भी वेबसाइट हो या जहाँ पे भी हमको यूज करनी हो उस इमेज को, तो इस तरीके की मोकअप इमेजेस को हम डाउनलोड करके और क्रिएट करके और हम लोग उसकी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं C4 वेब के ऑप्शन में, और उसको अपलोड कर सकते हैं हमारी किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ब्लॉग पेज पे, या जहाँ पे भी हम उसको यूज करना चाहते हैं। तो आज की क्लासेस में हमने क्या चीज सीखी है? हमने सीखी है कि प्रिंटफुल के अंदर कोई भी आर्टवर्क है तो उससे मोकअप कैसे क्रिएट करना है, मोकअप क्रिएट करके उस मोकअप पे बैकग्राउंड्स कैसे डालने हैं हमको, बैकग्राउंड्स डालने के बाद में उसके अलग अलग तरीके से हम उसको कस्टम बैकग्राउंड या फिर उसके जो ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड है वहां पे हम क्लिक करके और प्रोसेसिंग मोकअप करके और उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने इस क्लासेस के अंदर कवर किया है प्रिंटफुल के अंदर प्रोडक्ट के मोकअप क्रिएट करना। ओके, थैंक यू।